फिर रात 2:30 बजने पर हम तीनों उसी भूतिया खंडहर में जाते हैं जहां 2 साल पहले गए थे। तो रात के 2:30 बज जाने के बाद हम तीनों ने उस खंडहर में जाने का फैसला किया। जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं तो हम खंडहर में जाने के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे हम हवेली की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर हम हवेली पर पहुंचे। उस रात हवेली ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। आवाज सुनते अमर बोला, ये आवाज कैसे आ रही है? मुझे तो लगता है ये कोई भूत है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कुमार से कहा, चलो जाओ, अब घर पे तो बहुत शेर बन रहे थे, अब क्या हुआ? और हम दोनों हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ हाँ जाता हूँ, डरता कौन है, मैंने कहा। तो जाओ। फिर तभी कुमार डरते डरते आगे बढ़ता है। उसे डर न लगे इसलिए हम भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। कुमार डर डर कर हवेली का गेट खोलता है। गेट इतना धीरे धीरे खुल रहा था जैसे कोई उसे पीछे से धकेल रहा हो। जैसे ही हवेली का गेट खुलता है अंदर से एकदम कई सारे चमतादार हमें धकेलते हुए निकलते हैं। ये देख हम तीनों के पसीने छूट जाते हैं। कुमार और मैं वहां से भागने लगते हैं। तभी अमर हमें रोक लेता है और कहता है, अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? ये तो बस परिंदे हैं, कुछ नहीं करेंगे। इनका यह होना स्वाभाविक है, लौट आओ। मेरी और कुमार की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और थोड़ा डर भी कम हुआ। तो मैं और कुमार हिम्मत करके हवेली के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देख मैं और कुमार और भी ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, तुम दोनों डरो मत, ये गेट तो सिर्फ हवा से बंद हुआ होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ जरूर कोई भूत तो जरूर है। नहीं तो तुम गेट खोल के देख लो। अगर गेट नहीं खुलता तो हम खिड़की से कूद कर घर भाग चलेंगे। अगर खुल गया तो? अगर खुल गया तो हम तुम्हारे साथ आगे चलेंगे। फिर अमर जैसे ही गेट की ओर बढ़ता है, गेट तक तो पहुंच जाता है, पर जैसे ही गेट का हैंडल पकड़कर खींचता है तो गेट खुल जाता है। यह देख मेरे और कुमार के होश उड़ जाते हैं, यह सोचकर कि अब हमें इस भूतिया हवेली में और अंदर जाना पड़ेगा। मैं और कुमार एक दूसरे का मुंह ही देखे जा रहे थे क्योंकि सिर्फ हम दोनों को ही डर लग रहा था। बस तभी अमर धीरे से आगे बढ़ता है और हमें पीछे आने के लिए कहता है। अमर आगे आगे चल ही रहा था, इतने में जमीन फाड़ के 2 हाथ निकलते हैं और अमर के पैर पकड़कर जमीन के नीचे खींचने लगते हैं। यह नजारा देख मेरी और कुमार की आत्मा भी डर के मारे भागने लगती है और हम होश में आते हैं और अमर के हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं रहता। वो भूत अमर को नीचे खींच के ले जाता है। ये देख हम वहां से भागने लगते हैं। तभी हमारे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जिसकी आंखों में से खून निकल रहा था। नाखून बड़े बड़े थे। चुड़ैल जोर से चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ।